आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मानव नेत्र, फोकस दूरी तथा समंजन क्षमता और दृष्टि क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया है। अब हम दृष्टि दोष क्या है, उसके प्रकार, कारण और जो दृष्टि दोष होता है उसको हम कैसे निवारण उसका कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिए। पहले हम लोग दृष्टि दोष किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो दृष्टि दोष कई कारणों से नेत्र निकट स्थित या बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। यह जो कमी होती है इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कि एक बार और समझते हैं, कई कारणों से नेत्र निकट स्थित या बहुत दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। यही कमी दृष्टि दोष कहलाती है। अब हम इसका अगला टॉपिक समझेंगे कि यह जो दोष होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, इसे हम अच्छे से समझेंगे, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आँखों से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी को नहीं देख पाता है। अर्थात इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आँखों से दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अर्थात 25 सेंटीमीटर से पर रखी वस्तुओं को अपनी आँखों से स्पष्ट देख नहीं पाता है। अब हम इसके कारण के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। नेत्र लेंस का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। दूसरा इसका कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिसके चलते उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। यह नेत्र लेंस में निकट दृष्टि दोष का प्रमुख कारण है। अब हम इसके उपचार या निवारण कैसे कर सकते हैं। तो इस दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इसका निवारण आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 है दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति अपनी आँखों से 25 सेंटीमीटर की नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। यानी जो वस्तुएं 25 सेंटीमीटर की नज़दीक पर होंगी उसे वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, और यदि 25 सेंटीमीटर से दूर वस्तुएं होंगी तो स्पष्ट देख पाएगा। अब हम इसके कारण के बारे में समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का घट जाना। और इसका एक और प्रमुख कारण है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिसके चलते उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। अब हम इसके उपचार के बारे में पढ़ेंगे कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी अगला है नंबर 3 जरा दृष्टि दोष, वेरी इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 जो दोष है आँखों का, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति आँखों की मांसपेशियों में तेज़ी से सिकुड़ने की क्षमता नहीं रह जाती है, जिसके चलते समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया था, उसे आप जाकर देख लीजिएगा।
इससे आँख के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाता है, अर्थात ना तो नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट रूप से और ना तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जिसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इससे ना तो नज़दीक की वस्तुएं और ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? आँख की समंजन क्षमता का घट जाना। आप लोग समंजन क्षमता का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। इसका उपचार क्या है? बाईफोकल लेंस युक्त चश्मे के उपयोग से इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि इस दोष से बचा जा सके। अगला है, ये एक टॉपिक है मोतियाबिंद। इस दोष से पीड़ित आँख का स्फटिक लेंस पारदर्शक न रहकर दूधिया रंग का पारभासक हो जाता है। यह 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों में होता है। उसका जो आँख है वह दूधिया रंग का हो जाता है। इससे आँख की रेटिना पर किसी वस्तु का तीव्र और स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिससे वह व्यक्ति देख नहीं पाता है। इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं? मोतियाबिंद दूर करने के लिए लेंस हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। तो आप लोग दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका कारण और निवारण अच्छे से समझ गए होंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों की 2020-21 की तैयारी बोर्ड की अच्छे से हो।